हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे कर्मा नेवर फॉरगेट्स। कर्म कभी भी नहीं भूलता है। कर्म का यहाँ पे मतलब है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे भी कर्म होंगे, हमारे एक्शंस होंगे, चाहे अच्छे हों बुरे हों, वो लौट कर हमेशा करने वाले के ही ऊपर वापस आते हैं। वट यू गिव टू द वर्ल्ड क्वाइटली रिटर्न्स टू यू। वही बात कही गई है, जो भी आप कर्म करते हो आपके कर्म लौटकर आपके ही पास आते हैं। क्वाइटली चुपचाप वही कर्म आपके पास वापस लौट कर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म इज बोथ सिंपल एंड प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा सब्जेक्ट है कि जो भी आइडिया है कर्म का, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक धारणा, आइडिया या नोशन। कर्म का वो दोनों है, सिंपल भी है और सिग्निफिकेंट भी, इम्पोर्टेंट भी है। सिग्निफिकेंट यहाँ पे मीनिंग है इसका इम्पोर्टेंट, ठीक है। और सिग्निफिकेंट को भी डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब। किस तरीके से सिग्निफिकेंट है? प्रोफाउंड, गहराई से। इट सजेस्ट, इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म के बदले में रिप्लेस कर दिया। इट सजेस्ट दैट एवरी एक्शन वी परफॉर्म, वेदर वर्चुअस और हार्मफुल। तो ये कर्म का जो कॉन्सेप्ट है हमको बताता है जैसे भी एक्शन हम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों। तो वर्चुअस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि गुड, अच्छे। और या तो मॉरली गुड बोल सकते हो आप, ठीक है, अगर वो सदाचार से भरे हुए हों, या चाहे वो उसके उल्टे हों, हार्मफुल हों, खराब एक्शंस हों। क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट दैट इवेंचुअली रिटर्न्स टू अस। अब यहाँ पर देखिए, क्रिएट्स किसके लिए यूज किया गया है? ये तो वर्ब है ना, तो ये एवरी एक्शन, ये हमारा सिंगुलर हो गया कि हर एक एक्शन, और ईच और एवरी जो होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हर एक एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो एक रिपल इफेक्ट को क्रिएट करता है, जो कि आखिरकार फिर हमारे पास ही मुड़ के आता है। अब जैसे कि एक तालाब हो गया ये, इसमें आप अगर एक पत्थर डालोगे तो जो ये ऐसे वेव्स क्रिएट होती है उनको बोलते हैं रिपल्स। रिपल्स, ठीक है, जो ये वाली वेव्स होती है, छोटी छोटी वेव्स, तो ये वाला इफेक्ट आपके पास ही लौट के आता है। दीज कॉन्सिक्वेंसेज मे नॉट अपीयर इमीडिएटली। कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट, परिणाम। ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे कर्मों के, ये हो सकता है कि तुरंत, इंस्टेंटली आपको वापस उसका रिजल्ट न मिले। दे मे टेक टाइम, हो सकता है टाइम लगे इसमें, एंड समटाइम्स इवन ईयर्स, कई बार तो सालों लग जाते हैं। टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब है टू शो और टू अपीयर, मतलब दिखाई देने में कई बार तो सालों लग जाते हैं। हाउएवर दे नेवर ट्रूली डिसअपियर, हालांकि वो कभी गायब नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, कर्मा इज नॉट अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट और रिवॉर्ड। अब पॉपुलर बिलीफ जो है उसके ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, इसके विपरीत। कर्मा जो है ये पनिशमेंट, मतलब कि सजा का या इनाम का सिस्टम नहीं है, बट रादर अ प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस दैट गवर्न्स ह्यूमन लाइफ। बल्कि इसके बजाय क्या है, ये एक सिद्धांत है बैलेंस बना के रखने का। जैसे कि ये तराजू आपने देखा है ना, कि हर एक जगह बैलेंस बना के रखने का, जो कि ह्यूमन लाइफ को चलाता है, गवर्न करता है, एक संतुलन बना के रखता है, स्टेबिलिटी बना के रखता है। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस आइडिया, कंसिडर अ ब्रीफ एनेक्डोट। एनेक्डोट इसका मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट, छोटी सी, या किस्सा भी बोल सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी या एक किस्सा है, ये समझने के लिए चलिए एक एनेक्डोट पढ़ते हैं। देयर वॉज वंस अ स्कूल टीचर हु वॉज नोन फॉर बींग स्ट्रिक्ट। कैसे? एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट, एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट। तो एक बार एक स्कूल में टीचर था जो कि जाना जाता था स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और वो भी कितना, एक्सेस में, कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था। एंड एट टाइम्स मतलब समटाइम्स, कभी कभार तो अनफेयर टूवर्ड्स स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्रति वो अच्छा भी उसका व्यवहार नहीं था। ऑन वन ओकेजन अ क्वाइट एंड सिंसियर स्टूडेंट forgot टू कंप्लीट हिज होमवर्क। एक बार, एक ओकेजन पर, एक टाइम क्या हुआ, एक शांत रहने वाला और ऑनेस्ट बच्चा अपना होमवर्क करना भूल गया। फॉरगेट का पास्ट टेंस हो गया फॉरगॉट। द टीचर reprimanded him harshly in front of the entire
क्लास। टीचर ने क्या किया? रेप्रिमांडेड। अब ये जो है रेप्रिमांडेड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि डांटना, स्कोल्ड या क्रिटिसाइज। इसी की एडवांस इंग्लिश हो गई रेप्रिमांडेड, या स्कोल्डेड भी बोल सकते हो। तो रेप्रिमांडेड हिम, किस तरीके से? हार्शली, बहुत ही गुस्से में, बुरे तरीके से, पूरी की पूरी क्लास के सामने। कॉजिंग हिम एम्बेरसमेंट एंड डिस्ट्रेस। एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, शेम या डिस्कम्फर्ट, उसकी वजह से, और दुख भी हुआ उस बच्चे को। As time passed, the teacher grew older and eventually retired. अब टाइम तो पास होता गया, फिर धीरे धीरे टीचर ग्रू ओल्डर, मतलब और भी बड़ा हो गया, बूढ़ा होता गया, और फिर अंततः वो रिटायर हो गया। वन डे ही विजिटेड अ हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर एक बार हॉस्पिटल गया कोई बीमारी की वजह से। To his surprise, the doctor assigned to him was the same student he had once scolded. मतलब उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, जब डॉक्टर जो उसको असाइन किया गया, दिया गया डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो वही बच्चा था जिसको कभी उसने डांटा था। वंस मतलब एक बार कभी स्कोल्ड किया था, रेप्रिमांड किया था। द टीचर फेल्ट अ सेंस ऑफ अनीज एंड गिल्ट। अब टीचर को, उस बच्चे को जब पता लगा कि ये वही बच्चा है, तो उसको एक अजीब सी असहजता फील हुई। गिल्ट मतलब उसको बुरा भी लगा, अपराध बोध भी लगा। However, instead of showing resentment, the student greeted him with kindness and said, तो रिजेंटमेंट जो है ये एक नाउन है, और इसका मतलब होता है जैसे कि एंगर या बिटरनेस। तो बजाय इसके कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो अभी की डॉक्टर है, वो उसको एंगर दिखाता, बिटरनेस दिखाता, कड़वाहट, उसने ग्रीट किया, उसका स्वागत किया, ग्रीट किया काइंडनेस, दया के साथ, और बोला, सर डू नॉट वरी, आई लर्न पेशेंस फ्रॉम यू। कि आप चिंता मत करो, मैंने तो धैर्य सीखा है आपसे। ये उसने बोला। तो ये बच्चे के, ये उस स्टूडेंट के कर्म है, जो कि वो बदला नहीं ले रहा है अभी, और बल्कि उसने उसको माफ कर दिया है। वो कहता है कि मैंने आपसे धैर्य सीखा। इन दैट मोमेंट द टीचर रियलाइज्ड अ प्रोफाउंड ट्रूथ। प्रोफाउंड मतलब डीप, गहरा। उस पल उस टीचर को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, एक सच्चाई जो कि गहराई से भरी हुई थी। और वो सच्चाई क्या थी? हिज पास्ट एक्शंस हैड इंडीड रिटर्न्ड टू हिम, बट इन एन एंड अनएक्सपेक्टेड एंड एनलाइटनिंग मैनर। एनलाइटनिंग मैनर। अब यहाँ पे इसको डीपली समझने की जरूरत है, प्रोफाउंड ट्रूथ को, कि जो पास्ट एक्शंस थे, मतलब कि जो उसने कभी कर्म किए होंगे, वो असल में उसके पास वापस तो लौटे, लेकिन किस तरीके से? अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उसने इमेजिन ही नहीं किया था कि इस तरीके से लौटेंगे। और एनलाइटनिंग मतलब कि जो उसको, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाले या उसको कुछ सिखाए, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि टीचर को समझ में आया कि उसने जो गलत किया था उसका फल उसे मिला, लेकिन सजा के तौर पर नहीं मिला, बल्कि एक लेसन, एक सीख की तरह मिला, जो जिसने कि उसकी फिर सोच बदल दी, उसको एनलाइटन कर दिया। कर्मा देयरफॉर इज नॉट अ मिस्टिकल फोर्स। मिस्टिकल, सो मिस्टिकल इसका मतलब होता है कि मैजिकल या रहस्य से भरी हुई, ऐसी कोई फोर्स नहीं है कर्म, बट अ प्रैक्टिकल रियलिटी। प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक, जो कि डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। दैट ऑपरेट्स थ्रू ह्यूमन इंटरैक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ऑपरेट्स मतलब काम करती है, और इंटरैक्शन होता है जैसे कि टू डील विद द पीपल, और सर्कमस्टेंसेस होती हैं हमारी सिचुएशंस। तो यहाँ बोला गया है कि कर्म कोई मैजिक या कोई मिस्टीरियस पावर नहीं है। इट इज नॉट समथिंग इनविजिबल और सुपर। ठीक है, तो ये तो एक फिजिकल रियलिटी है, प्रैक्टिकल रियलिटी है, मतलब रियल लाइफ में भी काम करता है। इट वर्क्स थ्रू आवर डेली एक्शंस। तो हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, और सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, वही कर्म है। सो कर्मा वर्क्स थ्रू आर इंटरैक्शंस। लोगों के साथ जैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे रिश्ते बनाते हैं, और कैसे फिर सिचुएशंस को भी हैंडल करते हैं। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो, जैसा आप लोगों के साथ
करोगे, एक्शंस जैसे करोगे वैसे ही लाइफ आपके साथ भी करेगी. When individuals act with kindness and integrity, they tend to build trust, respect and meaningful connections. इंटेग्री इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी. सो जब लोग दूसरों के साथ दया के साथ और ऑनेस्टी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, या उनके काम जो होते हैं ऑनेस्टी से भरे हुए, दया से भरे हुए होते हैं, तो वो लोगों के साथ फिर ट्रस्ट, एक विश्वास बढ़ा बनाते हैं, विश्वास बढ़ता है, रिस्पेक्ट आदर की भावना बढ़ती है और रिश्ते भी और भी सार्थक हो जाते हैं. कन्वर्सली इसी के ऑपोजिट टू इट. तो कन्वर्सली इसके विपरीत नेगेटिव एक्शंस ऑफन लीड टू मिसट्रस्ट, आइसोलेशन एंड रिग्रेट. अगर हम सही ढंग से काम नहीं करते, लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, और हम भी अगर नेगेटिव कर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, मिसट्रस्ट. दूसरों दूसरे भी हमको डाउटफुल तरीके से देखते हैं, हम भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आइसोलेशन होता है, अकेले पड़ जाते हैं, और रिग्रेट, पछतावा भी होता है. ओवर टाइम, समय के साथ, दीज पैटर्न्स शेप अ पर्सन्स रेप्यूटेशन. तो रेप्यूटेशन का मतलब होता है उसकी इमेज. समय के साथ साथ यही पैटर्न चलता रहता है और इसी की वजह से एक व्यक्ति की जो रेप्यूटेशन है, उसकी इमेज है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसको एक आकार मिलता है, वैसी बन जाती है. which in turn influences the opportunities and experiences they encounter in life. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि अफेक्ट करना, प्रभाव डालना, ठीक है. और अपॉर्चुनिटीज हो गया कोई भी चांसेस, अवसर या मौके जो मिलते हैं. एक्सपीरियंस हमारे अनुभव, और एनकाउंटर जिससे हमारा आमना सामना होता है. तो टाइम के साथ साथ आपके जो एक्शंस हैं, आपकी हैबिट्स हैं, उनका एक पैटर्न बनता जाता है, और यही पैटर्न आपकी रेप्यूटेशन बना देते हैं कि लोगों के साथ आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, एक तरीके की रेप्यूटेशन बन जाती है. और फिर वही रेप्यूटेशन डिसाइड करती है कि आपको लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे. दिस साइलेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फंक्शंस कंटिन्यूअसली. ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, किसका, कर्म का, कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे और फिर वैसा भरोगे, ये काम करता है लगातार, बिना रुके हुए, विदाउट अनाउंसमेंट और रिकॉग्निशन. ये इसके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है अनाउंसमेंट करने की, मतलब ये खुद अपना एक हिसाब किताब रखता ही रहता है. अ काइंड जेस्चर मे स्ट्रेंथन अ रिलेशनशिप. छोटा सा दया से भरा हुआ काम. सो जेस्चर यहाँ पे क्या है, एक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक दया से भरा हुआ एक्शन आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. अ डिसऑनेस्ट एक्ट मे क्रिएट फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस. और उसी तरीके से अगर कोई बेईमानी से भरा हुआ काम करोगे तो हो सकता है बाद में वो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए उठा के आपके सामने रख दे, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएं जो आपकी समझ से फिर बाहर है. एंड अ कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ डिसिप्लिन मे लीड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस. तो ये सब आपके एक्शंस के ही बारे में बताया गया है कि अगर काइंड एक्शंस होंगे तो क्या होगा, डिसऑनेस्ट एक्शंस होंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन में रहोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगा. इन एसेंस, तो अगर पूरा जो हमने पढ़ा अगर उसका निचोड़ या समरी में बोले तो एवरी एक्शन इज लाइक अ सीड. हर एक काम जो हम करते हैं वो एक बीज की तरह है, दैट इज प्लांटेड टुडे, जो हमने आज बोया, एंड हार्वेस्टेड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में हमने उसी टाइप की, जो प्लांट बड़ा हो गया उसी टाइप की हमने फसल भी फिर काटी, हार्वेस्ट किया. In conclusion, one should strive to live with awareness and intention. तो लास्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. स्ट्राइव टू मतलब कोई कोशिश करना कि वो एक अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ रहे कि वो काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके इरादे अच्छे होने चाहिए. तो ये दोनों चीजों के साथ उसको रहना है, कोशिश करनी है. काइंडनेस शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. अगर आप दया से भरे हुए दयालुता के काम कर रहे हो तो उसको इसलिए नहीं फॉलो करना है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसके बदले. उसको एक्सपेक्ट करना कि आपके मन में भी एक इच्छा है कि मैं अगर ये दया से भरा हुआ कोई काम कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, इस एक्सपेक्टेशन के बिना.
काइंडनेस को फॉलो करना है। काइंडनेस शुड नॉट बी प्रैक्टिस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड बट एज अ फंडामेंटल वैल्यू। लेकिन उसको फॉलो कैसे करना है कि ये तो एक बेसिक वैल्यू है, बेसिक, जो कि मुझे फॉलो करनी ही है, जब फल की चिंता न करे हुए। अल्टीमेटली लाइफ रिफ्लेक्ट्स what we contribute to it, for karma in its quiet and persistent manner never forgets। अल्टीमेटली मीन्स आखिर में, इन द एंड, ये है एक एडवर्ब। लाइफ रिफ्लेक्ट्स मतलब हमको दिखाती है, शो करती है क्या, व्हाट वी कंट्रीब्यूट, कि हम क्या देते हैं इसको, लाइफ को क्या देते हैं, फॉर कर्मा। ठीक है, यहाँ पे फॉर मतलब क्योंकि, कर्म जो है अपनी परसिस्टेंट मतलब जो कंटिन्यूअस है, लगातार है, चुपचाप चलता रहता है, क्योंकि जो कर्म है वो कभी भी भूलता नहीं है। तो आप कह सकते हो आखिर में लाइफ वही दिखाती है जो हम उसमें डालते हैं। जो भी हम देते हैं, अच्छा हो बुरा हो, वही हमें वापस मिलता है। तो कर्म चुपचाप काम करता है, पर वो कभी भी भूलता नहीं है। तो जो आप लाइफ को दोगे, लाइफ वही आपको वापस देगी। इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, ये लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार हम सारे के सारे वोकेबलरी वर्ड रिवाइज करते हैं अभी। कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया, एक नोशन। प्रोफाउंड बहुत ही डीप, गहराई से भरा हुआ। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, जो कि नोटिसेबल भी हो। वर्चुअस, वर्चुअस वर्च्यू से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ, गुड। हार्मफुल, किसी के डेंजरस इफेक्ट, जो कि हमको नुकसान पहुंचाने वाला है। रिपल, जैसे रिपल जैसे आपको बताया था ना, अगर पत्थर डालो तालाब में जो ऐसी ऐसी वेव्स हो जाती है, उसको बोलते हैं रिपल। कॉन्सिक्वेंस, परिणाम या रिजल्ट, आउटकम। मैनिफेस्ट होता है शोक या अपीयर, प्रकट होना। कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट। प्रिंसिपल, रूल या बिलीफ। बैलेंस होता है एक तरीके की स्टेबिलिटी। एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी। एक्सेसिवली, जो कि एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा हो, एक्सेस में हो। रेप्रिमांड, इसका मतलब क्या हो गया, डांटना। एम्बैरसमेंट, शेम या डिस्कम्फर्ट, शर्मिंदगी। डिस्ट्रेस होता है कोई कष्ट, सफरिंग। रिटायर्ड, जो कि सेवा से निवृत्त हो चुका है, नो लॉन्गर वर्किंग। अनीस, इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो, बेचैनी। रिजेंटमेंट होता है एंगर या बिटरनेस, कड़वाहट। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कन्वर्सली का मतलब ऑपोजिट, इन कॉन्ट्रास्ट। मिसट्रस्ट, जिस पर कि डाउट हो, ट्रस्ट न किया जा सके। आइसोलेशन, अकेलापन। रेप्यूटेशन, हमारी इमेज या रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव। सर्कमस्टेंस, हमारी सिचुएशन। कंटिन्यूअस, लगातार। जेस्चर, हमारे एक्शंस या साइन। डिसिप्लिन, अनुशासन। इंटेंशन, हमारा एम, पर्पस या इरादा। फंडामेंटल होता है बेसिक या जरूरी। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स लिख के भी ज़रूर बताना कि साथ में हिंदी मीनिंग, जैसे इसमें आपको सिर्फ एक्सप्लेन किए, साथ साथ नहीं लिखे हैं, तो इस टाइप में भी आपको आर्टिकल कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।